हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएन एजुटेक। दिस इज अशोक बेरवा फ्रॉम एम्स दिल्ली। इमेज वाला सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सर्जिकल ड्रेन से रिलेटेड इमेजेस के बारे में। डिफरेंट टाइप की सर्जरी में डिफरेंट टाइप के ड्रेनेज सिस्टम यूज किए जाते हैं। साथ ही मल्टीपल टाइप्स की कैथेटर यूज की जाती है। तो कौन कौन से कैथेटर होते हैं, किस प्रकार के ड्रेनेज होते हैं, कौन सा क्लोज होता है, कौन सा ओपन टाइप का ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, तो उनसे रिलेटेड हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बने रहिए, वीडियो के एंड तक। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट इमेज हमारे सामने है हिमोवेक ड्रेन की। हिमोवेक ड्रेन एक स्पेशल टाइप का सर्जिकल ड्रेन होता है जिसमें एक कंप्रेसिबल बॉक्स लगा होता है और एक ट्यूबिंग सिस्टम होता है जो कि सर्जिकल साइड से कनेक्टेड होता है। जो कंप्रेसिबल बॉक्स होता है वो उसको कंप्रेस किया जाता है और कंप्रेस करने की वजह से वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर बनता है, इसलिए हिमोवेक ड्रेन को नेगेटिव प्रेशर ड्रेन बोला जाता है। साथ ही इसमें कोई ओपनिंग नहीं होती है ना, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई ओपनिंग नहीं होती है, यहाँ पे भी कोई ओपनिंग नहीं है। अच्छा, ये ओपनिंग है, ये इसको ड्रेन आउट करने के लिए ओपन किया जाता है, बाकी क्लोज रखा जाता है। तो यहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं है, दैट्स वाई इसको क्लोज्ड ड्रेन भी बोला जाता। तो क्लोज्ड नेगेटिव वैक्यूम प्रेशर ड्रेन भी हिमोवेक ड्रेन को बोला जाता है। साथ ही एक्टिव ड्रेन भी से बोला जाता है। अच्छा, एक्टिव ड्रेन बोलने के पीछे रीज़न ये है कि जो भी सर्जिकल साइड पे ड्रेनेज है तो उस ड्रेनेज को ड्रेन आउट करने के लिए यहाँ पे एक स्पेशल प्रेशर की ज़रूरत पड़ रही है, जो कि हम नेगेटिव प्रेशर यहाँ पे इसको कंप्रेस करके अप्लाई कर रहे हैं। तो उस प्रेशर की वजह से जो भी ड्रेनेज है सर्जिकल साइड पे वो ड्रेन आउट हो पा रहा है, इसलिए इसको एक्टिव ड्रेन भी बोला जाता है ना। बेसिक सी चीज़ें लेकिन एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो हिमोवेक ड्रेन से रिलेटेड चीज़ें आपको याद रखना है कि ये क्लोज नेगेटिव वैक्यूम प्रेशर ड्रेनेज होता है और एक्टिव ड्रेन भी होता है। क्लियर है? इसकी इमेज आपको क्लियर रखना है। सेकेंड इमेज की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकेंड इमेज हमारे सामने जेपी जैक्सन प्रेट और ब्रेन ड्रेन की, जो कि ये भी है कि हिमोवेक ड्रेन की तरह ही होता है, लेकिन जो साइज़ होती है वो इसकी स्मॉल होती है और जो हिमोवेक ड्रेन होता है उसकी साइज़ ज़्यादा होती है, या किसी साइड से ज़्यादातर ड्रेन हाउस हो रहा तो वहाँ पे हिमोवेक ड्रेन यूज किया जाता है इस कंपेरेटिवली जेपी ड्रेन। तो जेपी ड्रेन को ब्रेन ड्रेन बोलने के पीछे रीज़न होता है कि मेनली ब्रेन से रिलेटेड जो भी सर्जरीज होती है वहाँ पे अप्लाई किया जाता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि ब्रेन ड्रेन किससे बोला जाता है, तो जेपी ड्रेन को ही ब्रेन ड्रेन बोला जाता है। इस ये भी नेगेटिव और क्लोज टाइप का होता है ना, इसमें भी क्लोजिंग सिस्टम होता है। देखो यहाँ पे बॉक्स देख पा रहे हैं, क्लोजिंग टाइप का। ये भी कंप्रेसिबल बॉक्स है, इमेज में कंप्रेस करके भी आपको दिखा रहा है और ये नेगेटिव प्रेशर की वजह से ड्रेन आउट हो रहा है, इसलिए इसी को भी क्या बोलेंगे हम, एक्टिव ड्रेन, है ना। ये भी एक्टिव ड्रेन का, पैसिव ड्रेन नहीं है। पैसिव ड्रेन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हिमोवेक ड्रेन की तरह ही जेपी ड्रेन भी एक एक्टिव क्लोज नेगेटिव वैक्यूम प्रेशर वाला ड्रेन होता है। तो इसकी इमेज आपको क्लियर रखना और इसका जो अदर नेम है वो स्पेशली आपको याद रखना है कि ब्रेन ड्रेन भी इसको बोला जाता है। तो क्लियर है जेपी ड्रेन। नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड इमेज हमारे सामने पेनरोज ड्रेन। पेनरोज ड्रेन भी एक स्पेशल टाइप का ड्रेन होता है जिसमें ट्यूबिंग सिस्टम यूज किया जाता है। डिफरेंट साइज की यहाँ पे आप लेटेक्स की, समटाइम रबर्स की जो ट्यूब है वो यूज की जाती है और यहाँ पे सेफ्टी पिन भी है, जिसका पर्पज हम देखेंगे। तो इस प्रकार की जो ट्यूबिंग सिस्टम होता है उसे हम पेनरोज ड्रेन बोलते हैं। इसका नाम आपको स्पेशली याद रखना। और ये ओपन टाइप का है क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई बॉक्स कनेक्टेड नहीं है, कोई बैग यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, दैट्स वाई ये किस प्रकार का ओपन टाइप का और पैसिव ड्रेन है। पैसिव ड्रेन क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई नेगेटिव पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई नहीं कर रखा है। जो भी ड्रेनेज है वो पैसिवली बॉडी से ड्रेन आउट हो जाएगा, इसलिए इसको ओपन पैसिव ड्रेन भी बोला जाता है। और जो सेफ्टी पिन यहाँ पे है उसका पर्पज़ होता है, यहाँ पे कनेक्ट की जाती है ताकि जो ये रबर है वापस से जो सर्जिकल साइड है वहाँ पे स्पिल आउट नहीं हो जाए, मतलब अंदर की तरफ नहीं चली जाए, इसलिए यहाँ पे सेफ्टी पिन या समटाइम स्टिच करके रखा जाता है। तो ये बेसिक सी चीज़ है, ये भी आपको याद रखना। बाकी इसका नेम आपको स्पेशली याद रखना, पेनरोज ड्रेन, है ना, कन्फ्यूज नहीं होना, जो कि ओपन एंड पैसिव टाइप का ड्रेन होता है। क्लियर है? नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इमेज है कोरुगेटेड ड्रेन। कोरुगेटेड ड्रेन भी हमारा उसकी तरह ही होता है, पेनरोज की तरह ही, लेकिन ये एक नालीदार सिस्टम होता है ना। इसका कुछ पार्ट कट करके यहाँ पे अप्लाई किया जाता है जो भी सर्जिकल साइट होती है, जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कोई नेक से रिलेटेड सर्जरी हुई है तो वहाँ पे कोरुगेटेड ड्रेन अप्लाई करा जाता है। इसकी इमेज आपको याद रखना, एक सीट टाइप की, या हम बात करें कि एक नालीदार स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे अप्लाई कर रखी है। तो यहाँ से ड्रेन आउट होता हुआ जो भी सर्जिकल साइड में ड्रेनेज है वो बाहर की तरफ निकलेगा। तो ये इमेज हमारी किससे रिलेटेड हुई? कोरुगेटेड ड्रेन, जो कि एक ओपन एंड पैसिव टाइप का ड्रेन है ना। ओपन क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई कनेक्टेड नहीं है, ना ही कोई बैग है, ना ही यहाँ पे कोई बॉक्स कनेक्टेड है। और पैसिव टाइप का ड्रेनेज है क्योंकि किसी प्रकार की एनर्जी की, किसी प्रकार के प्रेशर की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ रही, तो ये पैसिव ड्रेन है। तो पेनरोज ड्रेन और कोरुगेटेड ड्रेन बोथ आर ओपन एंड पैसिव ड्रेन। क्लियर है? नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इमेज हमारे सामने अब्डोमिनल ड्रेन, है ना। अब्डोमिनल कैविटी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की सर्जरी की जाती है या अब्डोमिनल कैविटी में किसी प्रकार का फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है जिसे हम एसाइटिस बोलते हैं, तो उसको ड्रेन आउट करने के लिए जो
ड्रेनेज अप्लाई किया जाता है, जो सिस्टम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल ड्रेन बोलते हैं। ये समटाइम यूनिलेटरल होता है, समटाइम बायलेटरल होता है, मतलब दोनों एब्डोमिनल कैविटी के दोनों तरफ अप्लाई किया जाता है तो बायलेटरल बोलेंगे, और एक तरफ अप्लाई किया जाता था यूनिलेटरल स्पेसिफिकली। और इसका जो बेग होता है उसकी इमेज कुछ इस प्रकार से होती है, और ये इसकी ट्यूबिंग होती है जो कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर इंसर्ट की जाती है, और ये वाला कनेक्टर होता है जो कि इस ट्यूब से कनेक्ट किया जाता है, और इसमें जो भी ड्रेनेज होता है वो एक्यूमुलेट होता है। तो इसकी बेक इमेज क्लियर रखना, और कहाँ पे किस प्रकार से कनेक्ट होता है वो भी आपको याद रखना ना। बेसिक सी चीज़ है एब्डोमिनल ड्रेन, क्लियर है। नेक्स्ट इमेज हमारे सामने है यूरोस्टोमी। बहुत सारे केसेस के अंदर पेशेंट डायरेक्टली यूरेथ्रा के थ्रू और यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यूरिन पास आउट नहीं कर पाता, तो उस प्रकार के केसेस में यूरोस्टोमी क्रिएट किया जाता। तो इसके थ्रू जो भी यूरिनरी सिस्टम का ड्रेनेज होता है, या हम बात करें जो यूरिन होता है वो डायरेक्टली ड्रेन आउट हो जाता। तो उसके लिए स्पेशल टाइप की ओस्टोमी यूज की जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरोस्टोमी, जो कि इलियोस्टोम की जो पोजीशन होती है वहीं पे ही क्रिएट की जाती है। ये चीज़ भी आपको क्लियर रखना। और जो इसका बेग होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखना ना, ये भी हमारे यूरोस्टोमी के बेग की तरह ही दिखता है, बस इसका जो एंडिंग पॉइंट होता है जहाँ से यूरिनरी बेग कनेक्ट होता है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, जबकि कोलोस्टोमी के बेग होता है वो कुछ डिफरेंट टाइप का दिखता है, जो कि नेक्स्ट इमेज में हम कवर करेंगे। तो यूरोस्टोमी और यूरोस्टोमी बेग से रिलेटेड इमेज आपको क्लियर रखना। नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इमेज हमारे सामने कोलोस्टोमी बेग है ना। अभी हमने यूरोस्टोमी डिस्कस किया, यूरोस्टोमी बेग किस प्रकार का होता है, नाउ हमारे सामने कोलोस्टोमी बेग। तो जो कोलोस्टोमी बेग की इमेज होती है वो आपको क्लियर रखना है ना। इसकी इमेज कुछ इस प्रकार से होती है, इसी यहीं से कोलोस्टोमी बेग को एम्प्टी किया जाता है, क्लियर है। और ये वाला होता है जो कोलोस्टोमी साइट होती है ना, जैसे ये साइट है तो यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, और फिर इसके ऊपर ये कनेक्ट किया जाता है कोलोस्टोमी बेग। नाउ अब कोलोस्टोमी कहाँ पे क्रिएट किया ना, डिफरेंट टाइप्स की कोलोस्टोमी होती है अकॉर्डिंग टू कॉलन की कौन से कॉलन में अप्लाई किया है। जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट में हम कोलोस्टोमी क्रिएट करें उसके आधार पे अलग अलग टाइप का कोलोस्टोमी नेम दे रखा है। तो वो कौन कौन से होते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी आपको इमेज क्लियर रखना है कोलोस्टोमी बेग से रिलेटेड। तो यहाँ पे कोलोस्टोमी के टाइप्स है ना, जो हमारी ये लार्ज इंटेस्टाइन आप देख पा रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन है तो कहाँ पे ओस्टोमी बनाई है ना, मतलब कहाँ पे ओपनिंग बनाई है जो भी हमारा इंटेस्टाइनल वेस्ट है उसको एक्सक्रिएट आउट करने के लिए। तो उसी के आधार पे डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे बने। तो जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है इलियम, तो इलियोस्टोमी यहाँ पे अगर ओपनिंग बनाई है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलियोस्टोमी। वहीं अगर हम बात करें कि यहाँ पे बनाई है सिक्कम वाले पार्ट पे तो उसको क्या बोलेंगे, सिकोस्टोमी। ओस्टोमी मतलब ओपनिंग, और कौन से पार्ट में बनाई है, पार्ट के आधार में यहाँ पे प्रीफिक्स ऐड कर दिया, सिकोस्टोमी। नेक्स्ट हमारे सामने असेंडिंग कोलोन में बनाया है तो असेंडिंग कोलोस्टोमी, ट्रांसवर्स कोलोन में बनाई है तो ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी, है ना। डिसेंडिंग कोलोन में बनाया है तो डिसेंडिंग कोलोस्टोमी, और जो हमारे सेगमोइड कोलोन में बनाया है तो सेगमोइड कोलोस्टोमी। डायरेक्टली ये इमेज आई हुई भी है ना, कि एग्जाम में ऐसा भी पूछा हुआ है कि डिसेंडिंग कोलोस्टोमी का इमेज वहाँ पे देख दिया है, और ऑप्शन में आपके सामने आ जाएगा कि डिसेंडिंग कोलोस्टोमी है, ट्रांसफर कोलोस्टोमी, असेंडिंग कोलोस्टोमी है या इलोस्टोमी है, कौन सा है। तो आपको ये इमेज आपको क्लियर रखना। नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इमेज हमारे सामने आईसीडी, इंटर कोस्टल ड्रेनेज और वाटर सील्ड ड्रेनेज सिस्टम के। जो आईसीडी पेशेंट के जो कोस्टल होती है, या हम बात करें जो रिब्स होती है उनके इन बिटवीन से होते हुए पेशेंट के जो थोरासिस कैविटी होती है जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे ये अप्लाई की जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आईसीडी ना, डायरेक्टली आईसीडी नेम से जानी जाती है। तो आईसीडी बेग और आईसीडी समटाइम बोतल भी यूज़ किए जाते हैं ना। ये अभी तो बेग ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, बट आपको ये बोतल भी देखना है, जो डबल चैम्बर वाली बोतल होती है। वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम इसको बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर इन पर इंसर्ट किया जाता है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर किसी प्रकार का कोई न्यूमोथोरक्स होने की संभावना नहीं बने, क्योंकि अगर यहाँ से ओपन रखा जाएगा तो ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन यहाँ से एयर होती हुई पेशेंट की जो थोरासिक कैविटी वहाँ पे जाने की संभावना। डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, अभी आपको जिस आईसीडी की इमेज क्लियर रखना। तो आईसीडी की इमेज बेग इस प्रकार का देखने को मिलता है ना, और जो इसकी बोतल की इमेज होती है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। यहाँ पे क्लैंपिंग वाला सिस्टम भी होता है, ये चीज़ भी आपको याद रखना ना। और इसकी जो कैथेटर होती है, आईसीडी कैथेटर होती है, उसकी इमेज भी आपको क्लियर रखना। वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आईसीडी कैथेटर कैसी होती है, इससे रिलेटेड इमेज भी आती है। बट अभी आपको आईसीडी से रिलेटेड जो भी ड्रेनेज की इमेज होती है वो क्लियर रखना। नेक्स्ट इमेज हमारे सामने आईसीडी कैथेटर की, जो कैथेटर होती है हम इंटरकोस्टल अप्लाई करते हैं ना थोरासिस कैविटी में, तो वो कुछ इस प्रकार से दिखती है। तो अगर आप क्लियर एक इमेज देखेंगे तो ये आपके सामने इमेज है ना। ये पेशेंट की बॉडी के अंदर ये जो बेग होता है वहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, और ये पेशेंट की बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे फिर देख पा रहे हैं आप, अगर जूम करके देख पाए तो ये इंसर्ट किया जाता है। यहाँ पे डिफरेंट पोर्ट बने हुए हैं ताकि जो भी ड्रेन बन रहा है वहाँ पे वो इसके थ्रू बाहर आ जाए, और यहाँ पे ये कनेक्ट किया जाता है,
और इस कनेक्टर के थ्रू एक साइड से तो ये कैथेटर कनेक्ट हो जाता और सेकंड साइड से जो भी आईसीडी बैग होता है या जो आईसीडी चैम्बर होता है वो कनेक्ट किया जाता। तो क्लियर है आईसीडी कैथेटर ना, मैंने 3 इमेज अलग अलग एंगल से यहाँ पे दे रखी है ना, ये इमेज और ये तीनों आईसीडी कैथेटर की ही इमेज है। नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इमेज हमारे सामने है परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी, पीसीएन है ना, पीसीएन नाम से भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी, अभी हमने यूरोस्टोमी देखा था, तो यूरोस्टोमी में ओपनिंग बनाई जाती है यूरेटर में। अच्छा ये भी आपको क्लियर रखना है, यहाँ पे हमने बैग देखा था अभी, तो यूरोस्टोमी में यूरेटर के अंदर ओपनिंग बनाई जाती है, लेकिन नेफ्रोस्टोमी में डायरेक्टली किडनी के अंदर नेफ्रॉन के अंदर ओपनिंग बनाई जाती है और वहीं से ड्रेन आउट किया जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी। ये इमेज भी एग्जाम में आ सकती है, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको क्लियर रखना। नेक्स्ट इमेज की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट इमेज हमारे सामने पिक्टेल ड्रेन और कैथेटर है ना, मतलब कैथेटर भी साथ में दे रखी है और ड्रेनेज भी इधर दे रखा। तो जो पिक्टेल होती है, अच्छा पिक्टेल बोलने के पीछे इसका रीज़न होता है, जो पिग होते हैं उनकी टेल कुछ इसी प्रकार से देखने को मिलती है, इसी प्रकार की उनकी टेल देखने को मिलती है, इसलिए इसको पिक्टेल कैथेटर बोला जाता है। और जब इसको एज ए ड्रेनेज काम लिया जाता है, इस उस ड्रेन को क्या बोला जाता है, पिक्टेल ड्रेन, जो कि यहाँ पे अप्लाई कर रखा है ना। जैसे कि कोई भी लंग्स में या थोरेसिक कैविटी की स्पेशली हम बात करें, वहाँ पे कोई न्यूमोथोरेक्स हो गया, कोई कार्डियोथोरेक्स हो गया, किसी प्रकार का वहाँ पे एक्युमुलेशन हो गया, तो उसको ड्रेन आउट करने के लिए स्पेशल टाइप का एक ड्रेन सिस्टम यूज किया जाता है, उसे हम पिक्टेल बोलते हैं ना। आईसीडी भी यूज किया जाता है, बट समटाइम पिक्टेल यूज किया जाता है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना। तो पिक्टेल की इमेज क्लियर रखना, बाकी अप्लाई कैसे करते हैं वो भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट इमेज हमारे सामने नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब और एनजी ड्रेन है ना। ये तो सिंपल ट्यूब है, सभी को पता होना चाहिए, बट फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है बेसिक से, तो आपको क्लियर रखना। एनजी मीन्स क्या, नोज के थ्रू गैस्ट्रिक तक पहुंच रही है। जैसे यहाँ पे इमेज दे रखी है, नोज के थ्रू ये हमारे स्टोमक है और गैस्ट्रिक डिपार्टमेंट में पहुंच रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब, ठीक है। और ये ट्यूब आपको दे रखी है, डिफरेंट टाइप्स की ट्यूब होती है। यहाँ पे एक अलग से ओपनिंग होती है ना, दो पोर्ट अलग अलग होते हैं। बाकी यहाँ से पेशेंट को उससे एस्पायरेट भी किया जाता है, बहुत सारी सर्जरीज के अंदर एस्पायरेशन की जरूरत पड़ती है, और बाद में जब फीडिंग स्टार्ट करते हैं तो फीडिंग भी इसके थ्रू ही दिया जाता है, तो इसको एनजी फीड के रूप में भी काम में लिया जाता है। तो ये हमारा एनजी ड्रेन हो गया। जब ड्रेनेज के रूप में काम में लिया जाएगा तो उसे एनजी ड्रेन बोल देंगे, और जब इसको फीड देंगे तो उसको एनजी फीड ट्यूब बोल देंगे। तो क्लियर रखना, आपको इमेज आपको क्लियर रखना। नेक्स्ट इमेज हमारे सामने है एफजे और जेजुनल फीडिंग ट्यूब है ना। ये भी एज ए ड्रेनेज ही यूज किया जाता है बहुत सारी सर्जरीज के अंदर है ना। जैसे गॉल ब्लैडर से रिलेटेड सर्जरी हुई है, या हमारी जो इंटेस्टाइन है उससे रिलेटेड, या स्टोमक से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई तो उसमें ये ड्रेन बनाया जाता है, बट इसको समटाइम फीडिंग के तरह भी काम में लिया। इनिशियली एज ए ड्रेनेज काम करता है, उसके बाद में एज ए फीडिंग इस ट्यूब को यूज किया जाता है। तो ये कहाँ पे बनाया जाता है, जेजुनम में, इसलिए इसको जेजुनल फीडिंग ट्यूब बोला जाता है। तो एफजे ड्रेन भी इसको बोला जाता है जब ड्रेनेज के रूप में काम लिया जाता है, और जब इसके थ्रू फीडिंग दिया जाता है तो उसको जेजुनल फीडिंग ट्यूब बोला जाता है। तो ये ट्यूब क्लियर आपको ऐसे इमेज में देख के आपको याद रखना, बाकी किस प्रकार से ये कनेक्टेड होती है। तो ये हमारे जेजुन वाले पोर्शन में कनेक्टेड होती है, इसलिए इसको क्या बोलता है, जेजुनल फीडिंग। क्लियर है। नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इमेज हमारे सामने गैस्ट्रोस्टोमी इमेज। देखो वर्ड से चीज़ें पकड़ना है। गैस्ट्रो मीन्स स्टोमक के अंदर या जो हमारा गैस्ट्रिक डिपार्टमेंट उसमें, और ओस्टोमी मतलब ओपनिंग बना रखी। तो जो हमारा ये गैस्ट्रिक वाला पोर्शन है हमारी बॉडी का, जो स्टोमक की हम डायरेक्टली बात करें तो वहाँ पे किसी प्रकार की ओस्टोमी बना रखी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोम। अब उसको किस पर्पज़ से यूज किया जा रहा है उस आधार पर उसका नेम हो जाएगा। जैसे गैस्ट्रोस्टोमी फीडिंग, यहाँ पे फीडिंग पर्पज़ के लिए इसको यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको गैस्ट्रोस्टोमी फीडिंग। बाकी समटाइम ड्रेनेज यूज किया जाता है तो गैस्ट्रोस्टोमी ड्रेनेज भी इसको बोल देंगे। बाकी इसकी इमेज किस प्रकार की होती है वो आपको याद रखना। गैस्ट्रोस्टोमी फीडिंग के लिए या ड्रेनेज के लिए स्पेशल टाइप की जो ट्यूब यूज की जाती है, कैथेटर, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इमेज आप देख पा रहे हैं, गैस्ट्रोस्टोमी फीडिंग ट्यूब की इमेज है ना। इससे फीडिंग दिया जाता है पेशेंट को, जैसे कि हम अभी प्रीवियस इमेज में हम देख पा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी इमेज है आपको क्लियर रखना। ये एक इंपॉर्टेंट इमेज है ना, एग्जाम में देखने को मिल सकती है, तो आपको क्लियर रखना। नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इमेज हमारे सामने टी ट्यूब ड्रेन है ना। टी ट्यूब टी से बनता है, इसलिए इसको टी ट्यूब बोला जाता है। यहाँ पे टी से बनता है, और ये स्पेशली जो गॉल ब्लैडर से रिलेटेड सर्जरीज होती है उसमें अप्लाई किया जाता है। और कहाँ पे अप्लाई की जाती है, जो हमारी कोमल बाइल डक्ट होती है ना, जो हमारी गॉल ब्लैडर और लीवर से आती है, देन इसके बाद में हमारी इंटेस्टाइन में ओपन होती है, तो उस ट्यूब के अंदर अप्लाई किया जाता है। जो भी यहाँ से एक्सेसिव बाइल होता है उसको ड्रेन आउट करने के लिए ऐसे यूज़ किया जाता है ना। टू ग्रेविटी ड्रेनेज के तरह इसका जो रोल होता है वो होता है। तो टी ट्यूब की इमेज आपको क्लियर रखना है, और ये गॉल ब्लैडर से रिलेटेड सर्जरीज होती है उसमें यूज किया जाता है। और पर्टिकुलर टी ट्यूब की अगर आपको इमेज है तो वो यहाँ पे दे रखी है मैंने,
ये ट्यूब से रिलेटेड इमेज है, बाकी यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट कर रखी है। क्लियर है ट्यूब से रिलेटेड? तो ये आज का हमारा लेक्चर हो गया। इसमें किसी प्रकार का आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी बने रहिए इमेज वाला सीरीज़ में कंटिन्यू। थैंक यू सो मच।